जय हिंद दोस्तों। अभी आप जो फ्रेम में गाड़ी देख रहे हैं ये है विडा की VX2 जो कि हीरो ने अभी ही लॉन्च करी है। कुछ दिन हुए हैं इसको लॉन्चिंग हुए। और इस गाड़ी के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, इसके फीचर्स के बारे में बताया है, गाड़ी कैसी दिखती है, इसमें कंपनी ने क्या क्या फ़ीचर्स दिए हैं, इसके बारे में सब कुछ बहुत ज़रा बताया गया है। इस लोगों ने बहुत बता दिया है। अच्छे बड़े यूट्यूबर्स ने जो रिव्यू करते हैं उन्होंने बहुत कुछ बताया है। ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है किसी गाड़ी के लिए और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं ये मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और मेरे पास में एक डेडिकेटेड माइक नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि आपको आवाज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम महसूस होगी। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसके बारे में सारे पॉइंट्स जो हैं 1 बाय 1 वो आपको बताऊं। अभी तक जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि आपको इस गाड़ी के फ़ीचर्स के बारे में बता रहे हैं शोरूम में जाकर या इसकी रेंज टेस्ट करके बता रहे हैं। इस गाड़ी को मैंने 23 जुलाई को ख़रीदा है, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। अभी तक मैंने इस गाड़ी को आपको दिखाता हूँ कितना चलाया है। ये ऑलमोस्ट ये ऐसे इसका एनिमेशन आता है। इसके बाद में जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ये बीप करता है और आप देख सकते हैं कि इसको अभी तक 126 किलोमीटर चलाया है। 71% बैटरी है और ये 71 किलोमीटर चलने की रेंज अपनी शो कर रही है। ये इको मोड के अंदर है। जैसे ही हम इसका मोड चेंज करेंगे इसकी रेंज जो है ऑटोमेटिकली वो कम होनी शुरू हो जाएगी। स्टैंड लगाते ही मोटर कट हो जाएगी और गाड़ी बंद हो जाएगी। ये मीटर ऑन रहेगा, कंसोल ऑन रहेगा, लेकिन ये बंद हो जाएगा। ये चलिए इसको बंद कर देते हैं। अब 1 बाय 1 इसके बारे में बात करते हैं। बात अगर लुक्स की है तो गाड़ी की लुक्स आपने देख ही ली हैं। जो एक प्रॉपर स्कूटर है उस टाइप का लगता है। मार्केट में कई दूसरी गाड़ियां भी आई हुई हैं, कई दूसरी ईवीज़ भी आई हुई हैं जिनका की शेप में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखते हैं। कुछ बड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर स्कूटर लगता है, एक फैमिली स्कूटर लगता है। तो लुक्स सब्जेक्टिव होती हैं, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कोई iQube को पसंद करता है, कोई बजाज को पसंद करता है, कोई चेतक को पसंद कर रहा है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सबसे पहले बात करते हैं, लुक्स की बात हो चुकी है। सेकंड बात करते हैं इसकी सीट लेंथ की। इसकी सीट लेंथ है वो मार्केट में जो अभी ईवीज़ आ रही हैं उनमें से कुछ ईवीज़ से अच्छी सीट लेंथ है, जिसके कारण से राइडर के साथ में जो पिलियन है, अगर कोई आपके फैमिली मेम्बर साथ में जाते हैं या बच्चों को बिठा के या किसी और फैमिली मेम्बर को अपन साथ बिठा कर लेकर जाते हैं तो एक कंफर्टेबल सीट है, लंबी सीट है, आराम से बैठ के लंबी दूरी तक अपन ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सीट की जो कुशनिंग है वो भी अच्छी है। आप देखेंगे सीट की कुशनिंग भी अच्छी कुशनिंग है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर, ये भी ठीक है। थर्ड चीज़ है ये की ऑपरेटेड है। जैसे मार्केट में अभी आप देखेंगे कई और कंपनीज़ के प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके अंदर फैब की दी हुई है, बजाज चेतक में भी दी हुई है। इवन इसका विडा का V2 जो मॉडल आता था उसके अंदर भी फैब की दी हुई थी। लेकिन ये बेस्ट लगता है, आप ऑन करेंगे बीप करेगा एंड रेडी टू गो। इसको स्टार्ट किया और हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं आराम से। नहीं तो क्या होता है कि वो दूसरी जो कीज़ होती हैं उनको ऑन करना पड़ता है, फिर 2 मिनट वेट करनी पड़ती है और उसमें भी कई बार वो की प्रॉपर काम करती है, कई बार की प्रॉपरली काम नहीं भी करती है। थर्ड चीज़ जो है इसका बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा, हो सकता है कुछ लोगों को ना लगे, कि ये जो स्क्रीन है इसका, ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन नहीं है। मुझे लगता है कि जो टच स्क्रीन वाले स्क्रीन्स होते हैं वो ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स होते हैं यूज़ करने के अंदर। फर्स्टली वो यूज़ करने में कॉम्प्लेक्स है, सेकेंडली अगर उस पर पानी वगैरह पड़ता है, जैसे बारिश के अंदर बूंदे वगैरह पड़ गई, तो वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल सा स्क्रीन है और सिंपल इन्फॉर्मेशन जो एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर बहुत एक्सेस इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, लेकिन एक जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ये प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो ये मैं ये कहूँगा कि यूज़र फ्रेंडली है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को दिखाना, डिस्प्ले करना, उसके अंदर लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ख़ास तौर पर मुझे तो प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थर्ड चीज़, इसके जो टायर्स हैं ये 12 इंचेस के टायर्स हैं दोनों, अगला और पिछला टायर दोनों 12 इंचेस के टायर हैं। टायर का साइज़ भी ओके है और टायर की ब्रेड्थ भी ओके है, जिसके कारण से इसकी रोड पे जो ग्रिप है वो अच्छी है। इसमें अभी MRF के टायर्स जो हैं वो दिए हुए हैं और टायर्स ठीक हैं, टायर्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। फ्रंट सस्पेंशन जो है वो इसका टेलीस्कोपिक है, जो एक अच्छा पार्ट है। ट्विन फॉर्क टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जो एक बहुत अच्छा पार्ट लगता है मुझे, क्योंकि जब एक गाड़ी चलती है तो जो फ्रंट सस्पेंशन होता है उसी पे पहला जर्क लगता है, जिसके कारण से ये आराम से अच्छे जो राइड क्वालिटी है वो अच्छी राइड क्वालिटी प्रोवाइड करता है और कोई इशू नहीं है, ये ठीक है। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की, तो रियर सस्पेंशन जो है वो इसके अंदर सिंगल सस्पेंशन है, लेकिन मुझे उसका जो सस्पेंशन का प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब मोटर के एंड पे जाके इसको प्लेस किया गया है और थोड़ा सा ये स्ट्रेट है। जब ये वर्क करेगा तो इसके अंदर पूरी जो एब्जॉर्प्शन है वो पूरा नहीं होता, इसलिए पिछले टायर के अंदर जर्क्स महसूस होते हैं। जब खड्डों के ऊपर से निकलते हैं तो पिछले टायर में इसके कुछ जर्क्स महसूस होते हैं हमें, जिसके कारण से ये लग रहा है कि इसका प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा प्रॉपर जगह पे होना चाहिए था। इससे पहले जो V2 मॉडल आता था उसके अंदर भी उसका जो टायर का ये सस्पेंशन का प्लेसमेंट है ये भी पीछे ही दिया गया है। अब बात करते हैं इसका जो प्लस पॉइंट मुझे और लगा, वो है जी इसकी सारी जिसकी टेल लाइट है या इसकी इंडिकेटर्स हैं, इसकी हेडलाइट है, वो सारी LEDs हैं, जिससे क्या है कि कंजम्पशन जो है बैटरी का कंजम्पशन, हालांकि ये सब ऑक्सिलरी बैटरी पे ही काम करते हैं तो वो कम हो जाता है। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये लगा कि जो हेडलाइट है वो सारा टाइम ऑन रहती है, जो मुझे लगता है कि एक बैटरी ड्रेनेज का वन ऑफ द एक रीज़न होता है कि ऑक्सिलरी बैटरी है वो भी ड्रेन हो रही है। तो बेटर ये है कि उसके लिए एक स्विच कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि मतलब आप हेडलाइट ज़रूरत के समय ही जला सकें। अभी पीछे हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय जब ब्लैकआउट हुआ था, तो आप बताएं अगर ऐसा ही कभी भविष्य में ऐसी कंडीशन आए, भगवान ना करे कि कभी कंडीशन ऐसी वापस आए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपको किसी रात में किसी ज़रूरी काम से निकलना पड़ रहा है तो उस समय में ये लाइट बंद नहीं हो सकती। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आप फ़ॉरेन की जो गाड़ियां हैं उनकी नकल करके जो इनको परमिशंस दी जा रही हैं कंपनीज़ को, वो परमिशंस ना दी जाएं, रादर कि उन चीज़ों को सेव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि इसके अंदर जो लाइट है वो लाइट दिन में ना जले, रात में जले, कोई दिक्कत नहीं होती। रात में तो जलने के लिए ही बनी है और दिन में नहीं जलनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो नेगेटिव्स मुझे सबसे ज़्यादा बेसिक बड़े नेगेटिव्स लगे हैं इस गाड़ी के, वो सबसे पहला नेगेटिव है इसकी जो मोटर की नॉइज़ है। आप देखेंगे इसकी मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है आप जब चलाएंगे। जब इससे पहले जो V2 मॉडल आता था उसमें मोटर इतनी आवाज़ नहीं करती थी। मैंने कंपनी के टेक्नीशियंस से बात करी तो कंपनी के टेक्नीशियंस का ये बोलना है कि जी इसमें मोटर में थोड़ा चेंज किया गया है, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर चेंज किया गया है तो चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। यानी आप रिफाइनमेंट की तरफ जाते हैं, न कि उसकी नॉइज़ को, उस वाइब्रेशन को बढ़ाने की तरफ जाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें एक ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जिसके कारण से इसकी जो नॉइज़ है
मोटर की नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं एथर के अंदर जो नॉइज़ है वो बेल्ट की नॉइज़ है। और इसके अलावा अगर किसी गाड़ी में चेन का प्रोविज़न होता है तो उसकी चेन नॉइज़ होती है। पर इस गाड़ी में साइड माउंटेड मोटर है जो कि डायरेक्ट रियर टायर से कनेक्टेड है। तो ऐसे में इसका जो आवाज़ होना है वो गलत है, क्योंकि इसके अंदर गियर्स भी लगे हुए हैं। ये मोटर है और ये रियर टायर के साथ में कनेक्टेड है, और ये कहीं पर भी इसके अंदर चेन या कोई बेल्ट सिस्टम नहीं है। तो इससे क्या है कि मुझे लगता है कि इसमें कहीं टेक्नोलॉजी की कोई फ्लॉ है, या कंपनी ने कहीं पर कुछ ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है कि इस पीस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। मैंने कंपनी 2 बार एजेंसी के अंदर विज़िट किया है, सर्विस सेंटर के अंदर, बट उन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने बोला जी ये मोटर की आवाज़ है। तो मैंने उनको यही पूछा कि सेम मोटर, इसी टाइप की मोटर, साइड माउंटेड मोटर बजाज चेतक में भी लगी हुई है, लेकिन उसमें तो इतनी आवाज़ नहीं आती। तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें मोटर में चेंज किया है, इस कारण से इसके अंदर आवाज़ आ रही है। दूसरा इसके अंदर जो मुझे नेगेटिव लगा, और वो नेगेटिव लगा कि ये कभी कभार जो रेंज शो करता है, मीटर जो रेंज शो करता है, ये गलत रेंज शो करता है। कभी तो ये चलते हुए रेंज, जैसे मैंने ये नोटिस किया कि 1% में 1 किलोमीटर चल रहा है इको मोड के अंदर। मान लीजिए अभी ये 71% चार्ज है, तो ये 71 किलोमीटर्स चलेगा, लेकिन ये चलते चलते ही उसको 60 किलोमीटर शो करने लग जाता है। चलते चलते ही थोड़ी देर के अंदर वो 55 पहुंच जाएगा, और फिर वापस से 70 पे पहुंच जाएगा। तो उससे क्या है कि यूज़र को ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली चल क्या रहा है। मतलब या तो ये मशीन की प्रॉब्लम है, या जो इसके अंदर ECM लगा हुआ है वो उसकी कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण से वो बैटरी की परसेंटेज के साथ में उसको मैच नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया, जब हम इसको चार्ज लगाते हैं तो आप देखेंगे ये जो मीटर है ये यहाँ से गर्म हो जाता है, और जब हम गाड़ी चलाकर कहीं जाते हैं तो आप मान लीजिए आपने 15 मिनट ड्राइव की तो ये गर्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ से ये चीज़ जो है ये यहाँ से गर्म होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट लगता है। दूसरा, ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके बारे में ये है, जैसे अब अंडर सीट स्टोरेज जो है वो ठीक है, लेकिन वो दूसरी गाड़ी जैसे कि बजाज चेतक की 35 लीटर की है, TVS iQube की भी अबाउट 34 लीटर्स की है, ओला S1 Pro या ओला S1 X की भी अबाउट 34 लीटर्स की है, जबकि इसके अंदर ये 26 लीटर्स की है। 26 लीटर, हालांकि स्पेस कम नहीं होता अगर देखा जाए तो। छोटा मोटा सामान मार्केट में कोई ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह परचेज़ करते हैं तो वो आराम से इसके अंदर एकोमोडेट हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, पहले जो इनका V2 मॉडल आता था, उस V2 मॉडल के अंदर एक फ्लॉ था जिसके अंदर कि डिग्गी के अंदर पानी आ जाया करता था। हालांकि ये एक फुल फेस हेलमेट एकोमोडेट कर लेता है, लेकिन अब आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर डिग्गी में इसमें भी पानी आता है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो लॉक है, ये लॉक दिख रहा है जिससे कि सीट लॉक होती है, इसके अंदर यहाँ पर ये डस्ट आई हुई है, और ये डस्ट पानी से आई है। ये नीचे आप देखेंगे अगर, तो नीचे आपको दिखेगा, नीचे स्पेस कहीं टायर के पास में से नीचे सड़क पे हल्की फुल्की दिख रही होगी। और आप यहाँ पर भी देख लीजिए, ये यहाँ पर ये चीज़ पानी के कारण से ये गीला हुआ है। इट मीन्स ये जो पानी है इस डिग्गी में भी आ रहा है, और वो आ रहा कहाँ से, यहाँ से। अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में कंपनी ने अगर कॉस्ट कटिंग करी हुई है, जिसको इनको चाहिए कि यहाँ पर कोई रबर का नीचे कोई ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए था जिससे कि ये पानी इसमें ना आए। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपका सामान जो है वो भीग जाता है, नीचे नीचे रहता है इसके अंदर पानी। तो वो चीज़ एक गलत है, मुझे गलत लगा वो। उसके बाद में फुटबोर्ड जो है, जो आगे स्पेस है वो एम्पल स्पेस है, उसके अंदर आप आराम से सामान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कंपनी की तरफ से जो एक्सेसरीज़ आनी है वह एक्सेसरीज़ इसमें आई नहीं है, जैसे कि लेडीज़ फुट रेस्ट है, जो साइड में फुट रेस्ट लगता है यहाँ पर वो। और इसके अलावा यहाँ पर एक इन्होंने 5 लीटर का स्पेस इन्होंने बोला है, यहाँ पर एक 5 लीटर का और लगेगा, तो वो भी नहीं आया अभी।
इसके अलावा अभी कुछ एक चीज़ें हैं जो उन्होंने बोला है, मेन स्टैंड प्रोवाइड नहीं कराया अभी उन्होंने। वो कह रहे हैं मेन स्टैंड भी अभी आया नहीं है मार्केट से, सॉरी कंपनी से, तो वो भी नहीं अभी मिल रहा है। तो ओवरऑल गाड़ी ठीक है, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेसिक चीज़ें इसमें जो कुछ कमी है वो कमी कंपनी को पूरी करनी चाहिए। हालांकि गाड़ी अच्छी है, चलने में ठीक है, थ्रॉटल ठीक है, ज़्यादा स्पीड से भगाना नहीं है हमें, हर किसी को रेस नहीं करना, क्योंकि ओला जैसे अपने आप को एडवर्टाइज़ करता है कि 0 से 40 4 सेकंड्स में कर लेता है। तो 0 से 40 4 सेकंड में भगाकर हमें कि उड़कर नहीं जाना है। एक आम यूज़र को इतनी तेज़ भगाने की या इतनी एकदम से पिकअप लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों अब मैं इसके चलने पर आपको मोटर की आवाज़ सुनाता हूँ। आप लोग सुनिए ध्यान से कि ये कितनी आवाज़ करती है ये। अब आप देख लीजिए 28 की स्पीड पे, 24 की स्पीड पे है और कितनी आवाज़ कर रही है, मतलब एक नोटिसेबल आवाज़ है। और कंपनी से जब मैंने बात करी तो कंपनी बोलती है कि जी ये जो आवाज़ है ये मोटर की आवाज़ है, जबकि साइड माउंटेड मोटर जो होती है वो इतनी आवाज़ नहीं करती। अब इसका जो कंसर्न है वो मैंने कंपनी के आगे रखा है, लेकिन देखते हैं उसका क्या रेजोल्यूशन निकलता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जब भी गाड़ी ख़रीदें, कोई भी गाड़ी ख़रीदें, भले ये ख़रीदें या बजाज की गाड़ी ख़रीदें या ओला ख़रीदें, तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि इन गाड़ियों की अच्छे तरीके से टेस्ट ड्राइव लीजिए, शांति से टेस्ट ड्राइव लीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार टेस्ट ड्राइव लीजिए, लेकिन अपने आप को संतुष्ट करने के बाद में ही गाड़ी परचेज़ करिए, क्योंकि इनके ऊपर छोटा मोटा अमाउंट नहीं लगता। आजकल ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो गए हैं, तो ये ओवर प्राइसिंग जो है वो कहीं ना कहीं पॉकेट के ऊपर तो इफेक्ट डालती है। और ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मान लीजिए आप एक गलत गाड़ी का हम सिलेक्शन कर लें, तो उसको जब तक हम रखेंगे जब तक हमें परेशान होना पड़ता है। तो बेटर यही है कि पहले ही 4 चक्कर निकाल लें। हो सकता है कि हमें भी लगेगा कि जी हम 4 चक्कर लगा लिए, शोरूम वाले क्या सोचेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 4 बार जाइए, देखिए उसको, सही गाड़ी को सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपकी और आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम ना हो। और इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम और है जो मैंने शेयर नहीं कर पाया मैं, जैसे कि इसके अंदर जो बैटरीज़ हैं वो रिमूवेबल बैटरीज़ हैं। हालांकि वो उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो लोग मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि उनके पास में चार्जिंग वाली जो प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे के अंदर अगर वो बैटरीज़ को निकाल के ऊपर अपने अपार्टमेंट में अपने फ्लोर पर ले जाके उसको चार्ज करते हैं, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन वो बार बार बैटरीज़ निकालना और बार बार बैटरीज़ लगाना, इससे जंपर्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, कनेक्शंस लूज़ होते हैं। और उसमें इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम और भी है। इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम ये है कि जो भी जैसे ये गाड़ी चल रही है और अभी किसी खड्डे पे से निकली, तो वो खड्डे में से अगर सही ज़्यादा जंप लग गया तो इसकी जो बैटरीज़ हैं वो अपने आप हिल जाती हैं और ये सेफ़ मोड में आ जाती है, जिससे ये एकदम से चलना बंद कर देती है। अब आप सोचिए कि आप 30-40 की स्पीड पे जा रहे हैं, एक ब्रेकर आया, आपने ब्रेक लगाया, आपने ऊपर से जंप मारा और पीछे से एक गाड़ी जो है वो तेज़ आ रही है, तो वो गाड़ी डेफिनेटली आपके बीच में हिट करेगी पीछे से आके। तो ऐसे में इस गाड़ी में एक्सीडेंट होने का बहुत डर है। कंपनी के पास में सर्विस स्टेशन के अंदर जब मैं सर्विस सेंटर गया तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको इस बात के लिए रिपोर्ट भी करी है कि जी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है और हम मरते मरते बचे हैं। तो उनका कहना ये है कि जी इसके अंदर आप एक कपड़ा फंसा लो ऊपर से, या कोई स्पंज का टुकड़ा लगा के
और जहाँ से बैटरी का लॉक होता है, खुलती है, ढक्कन खुलता है और बंद होता है, जहाँ बैटरीज इंसर्ट होती हैं, आप वहाँ पर इसके अंदर वो लगा लो, उससे ये हिलेगी नहीं। तो ये तो एक जेन्युइन सॉल्यूशन नहीं हुआ किसी प्रॉब्लम का। अगर कोई यूज़र जिसने लाख सवा लाख रुपए खर्च किया है और वो आपके पास में अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, तो जेन्युइनली ये कंपनी के सर्विस सेंटर का एक ड्यूटी बनती है कि उसको उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करें, उनको सेटिस्फाई करके भेजें। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ये चीज़ गलत है। रादर कंपनी को भी थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए और इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। मुझे तो पर्सनली ये महसूस हुआ है कि ये जो गाड़ी है ये V2 से अपग्रेड नहीं की गई है, बाकायदा V2 को डाउनग्रेड कर दिया गया है। कंपनी ने अपनी जो कॉस्ट कटिंग करनी थी, इसमें एक बार कॉस्ट कटिंग करी है। हालांकि वो अभी तो इंट्रोडक्टरी प्राइस पे दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ दिनों के अंदर इसकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो आप प्राइस बढ़ाओ लेकिन क्वालिटी दो। अभी यहाँ ट्रेंड क्या चल रहा है कि क्वांटिटी का ट्रेंड चल रहा है, क्वालिटी का ट्रेंड नहीं है। लोग जो है वो प्रोवाइड, जो चीज़ें कंपनीज जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं वो क्वांटिटी में प्रोवाइड कर रही हैं, रादर उनकी क्वालिटी पे काम नहीं किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। प्राइसेस तो ओवर प्राइसेस हैं लेकिन क्वालिटी अंडर क्वालिटी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जस्टिफाइड मैनर के अंदर, जस्टिफाइड प्राइस के अंदर जस्टिफाइड आप क्वालिटी दो ताकि वो उस प्रोडक्ट के साथ में मैच कर सके। बाकी मेरा तो यही एक्सपीरियंस है दोस्तों। आप लोगों को कोई सजेशंस हों, आप लोगों के कोई इसके अंदर क्वेरीज़ हों, तो मैं जो वीडियो पोस्ट करूँगा इसके अंदर आप कमेंट्स में ज़रूर डालें। और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मेरे पास में इतना एक्सपीरियंस नहीं है किसी गाड़ी को या किसी चीज़ को रिव्यू करने का। तो जितना मेरे को इसको लेने के बाद में जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। जय हिंद दोस्तों।